जैसे कि आप सबको पता है कि 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे जो माता रानी के पवित्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, इसी को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग जी ने एक आज प्रेस वार्ता की और उसमें बताया गया कि नवरात्रों में, इन शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालुओं को क्या क्या कुछ नई सुविधाएँ यहाँ पर मिलने वाली। सबसे पहली सुविधा हम आपको बता दें, यहाँ पर यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर थे जो पहले 39 थे, अब बढ़ाकर 47 कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि लाइनों में, यात्रा को लाइनों में ना लगना पड़े, श्रद्धालुओं को लाइनों में ना लगना पड़े, कतारों में ना लगना पड़े, और उनकी सहूलियत के लिए जो 39 काउंटर थे वो अब बढ़ाकर 47 कर दिए हैं, जो सुबह 5 बजे से खुलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात RFID कार्ड को लेकर की, क्योंकि जो पुराने RFID कार्ड सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से कुछ यात्री पहले अपना RFID कार्ड लेकर घर चले जाते थे, वही RFID कार्ड बार बार यूज़ करते थे। इस बार जो इस तरीके का RFID कार्ड आएगा, ये यात्री जो नवरात्रों में शुरू कर दिया जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अर्धकुंवारी में उन्होंने बताया कि अर्धकुंवारी में काफ़ी श्रद्धालु इच्छुक रहते हैं दर्शनों के लिए, दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कोई लंगर की व्यवस्था नहीं की गई थी। लेकिन इस बार नवरात्रों में श्रद्धालुओं को वहाँ पर लंगर की व्यवस्था भी मिल जाएगी। ये तीन जो चीज़ें थी जो श्रद्धालुओं को इस बार नवरात्रा में देखने को मिलेगी। और कुछ क्या कहा, देखें JK मीडिया की इस रिपोर्ट कटरा से। सबसे पहले तो आने वाले शारदीय नवरात्रि के इस उपलक्ष्य में मैं सभी कटरा वासियों को, सभी देशवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं और इनवाइट भी करते हैं। तो इस साल भी पिछले साल से या पिछले नवरात्रि से मैं कहूँगा आगे बढ़कर कुछ एडिशनल जो इनिशिएटिव्स हैं बोर्ड की तरफ से लिए जा रहे हैं। और सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन पर एक नया यात्री पंजीकरण केंद्र, यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर हम शुरू करने जा रहे हैं, जहाँ पर कल सुबह यानी कि 1 तारीख को 5 बजे से जो है पंजीकरण शुरू होगा और 8 डेडिकेटेड काउंटर्स वहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे कि यात्रा पंजीकरण केंद्रों की कुल संख्या 39 से बढ़कर अब 47 होगी। तो कुल मिलाकर के 47 जगह पर जो यात्री हैं अपना पंजीकरण करा सकते हैं। रेल से आने वाले यात्रियों के लिए ये विशेष सुविधा रहेगी, ताकि वो तुरंत जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करें तो हमारा पंजीकरण केंद्र वहाँ है। और वहाँ पर काउंटर्स के अलावा जो है वॉशरूम्स की जो सुविधा, पानी की सुविधा, वेटिंग की सुविधा और मदर्स के लिए भी एक स्पेशल रूम, एक डेडिकेटेड रूम तैयार किया गया है, ताकि किसी भी यात्री को कोई भी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, वो आराम से वहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, पंजीकरण करवा के उसके बाद कटरा की ओर प्रस्थान करके यात्रा के लिए आगे निकल सकते हैं। तो ये जो डेडिकेटेड काउंटर है, ये हमें कटरा शहर में भी डीकंजेशन में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कटरा शहर में काफ़ी कतारें लगती थी पहले, और काफ़ी जो माध्यमों से मैं ये फीडबैक रहता था कि कैसे हम कतार संख्या के अंदर जो रुकने का जो समय है उसको कम कर सकें और वेटिंग टाइम को कैसे मिनिमाइज़ करें। उसी की दिशा में इस कदम को उठाया गया है और हमें उम्मीद है कि इस रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऑपरेशनल होने से यात्रियों की कन्वीनियंस में काफ़ी वृद्धि होगी और हम किसी भी प्रकार की जो क्यूज़ हैं वो कटरा में इस बार नहीं देखेंगे इस नवरात्रों के उपलक्ष्य में। उसके अलावा सिक्योरिटी के लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम इस नवरात्रि से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, बल्कि कल से ही इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम RFID कार्ड्स को रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि RFID कार्ड्स एक सुरक्षा का बड़ा एक अहम माध्यम था हमारे लिए, और जो 2 साल पहले बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर हर यात्री पंजीकरण के वक्त जब अपनी डिटेल शेयर करता है तो उसको एक कार्ड पहनाया जाता है, जिसके ज़रिए पूरे यात्रा मार्ग पर हम यात्री की ट्रैकिंग करते हैं और CCTV सर्वेलेंस से भी यात्रा मैनेजमेंट की जाती है। यात्रा कार्ड्स के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से भी जब रिव्यू किया गया तो ऐसा देखा गया कि कई जगह शायद पिल्फरेजेस थी, या शुरू में पायलट बेसिस पर जब कार्ड इंट्रोड्यूस हुए थे तो यात्रियों ने इग्नोरेंस की वजह से वो कार्ड्स वापस नहीं किए थे और काफ़ी सिक्योरिटी में इश्यूज हम फेस कर रहे थे। उसी डायरेक्शंस में आगे बढ़ते हुए माननीय उपराज्यपाल द्वारा इस मुद्दे को पूरी डिटेल में रिव्यू किया गया और उनकी कई लगातार विजिट्स भी हुई पिछले कुछ 2-3 हफ्तों में, और उनके डायरेक्शंस के ऊपर ही इस जो नए यात्री कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आपकी जानकारी लिए मैं बताना भी चाहूँगा कि इस किस्म का एक येलो और रेड कलर का कार्ड है, जो कल सुबह जितने भी यात्री जा रहे होंगे यात्रा कार्ड, वो इसी यात्रा कार्ड को लेकर के यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। और जो पुराना कार्ड था वो इस तरीके का था, आई थिंक अब तक तो आप सभी लोग अवगत हैं इस तरीके से। इस कार्ड को हम फेज आउट कर रहे हैं, तो ये कार्ड 3 तारीख के बाद से वैलिड नहीं रहेगा। तो जो भी यात्री श्री माता वैष्णो देवी दर्शनों के लिए इस नवरात्रि आएंगे, मतलब 3 तारीख से, वो ये जो हमारा नया कार्ड है, इसी नए कार्ड के ज़रिए ही यात्रा का जो सफ़र है वो शुरू कर सकेंगे। पुराने कार्ड्स को हम फेज आउट कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जो संख्या नंबर्स फिक्स्ड हैं, 50,000 की जो यात्रा सीलिंग है, उससे ज़्यादा यात्री किसी भी समय पर ट्रैक पर ना हो
और जो जोन वाइज भी हमने कैरिंग कैपेसिटीज़ डिफाइन की हैं, उन कैरिंग कैपेसिटीज़ को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। तो इस सिक्योरिटी मेजर को इंट्रोड्यूस करना एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो एजेंडा है इस शारदीय नवरात्रि का बोर्ड की डायरेक्शंस पर, उसको हम इस बार एक्टिवेट करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टैंडर्ड नवरात्रि अरेंजमेंट्स रहते हैं सभी यात्रियों के लिए, वो इस साल भी उसी तरीके से अवेलेबल रहेंगे। चाहे वो भोजनालयों में हमारे व्रत संबंधी जो खाने की व्यवस्था होती है, सभी भोजनालयों में उसी प्रकार से अवेलेबल रहेगी। पीने के पानी की व्यवस्था के भी कुछ काउंटर्स हमने इस साल एडिशनल किए हैं ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो। स्वच्छता की हमारी ड्राइव पिछले 2 हफ्ते से बरकरार है, जारी है, और हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं सभी सेक्टर्स में, सभी जोन्स में दिन में और रात में इंस्पेक्शंस कर रहे हैं ताकि जितनी भी यात्री संबंधी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पीने के पानी की हो, टॉयलेट्स की साफ़ सफाई हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो रात के समय में, उन सभी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। जो वाइट वॉशिंग और फेस लिफ्टिंग का काम है वो भी तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है और आने वाले 2 दिनों में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यात्रियों को देश विदेश से जो फूल लाए जाते हैं उससे जो साज सजावट होती है उसकी बड़ी उम्मीद रहती है इस नवरात्रि पे, तो उसका भी काम पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है और हमारे पूरे ट्रैक पर जो है साज सजावट हम कल शाम तक हमारी कोशिश है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 तारीख तक उसको कंप्लीट करेंगे ताकि 2 को भी जो यात्री इस बार यात्रा करेंगे, बिकॉज 2 भी छुट्टी आ रही है तो हम अज्यूम करते हैं कि शायद 2 तारीख से भी उस तरीके का यात्रा की भीड़ हमें देखने को मिलेगी। तो उसके मद्देनज़र जो है जो सजावट का काम है वो 2 तारीख को ही हम सब कंप्लीट करेंगे ताकि यात्रा को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और वो एक अच्छा अनुभव जैसा उम्मीद करते हैं वो अनुभव लेकर के लाए। जी छत और भैरव जी में, और कुल मिलाकर के अगर हम देखें अमूमन 10 से 12,000 यात्री निरंतर जो है इस लंगर सेवा का लाभ ले रहे हैं। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए इस बार माननीय अध्यक्ष महोदय ने ये फैसला किया है कि अर्धकुंवारी में भी एक नई लंगर सेवा शुरू की जाए, क्योंकि अर्धकुंवारी एक बहुत ही मुख्य पड़ाव है। चाहे आप बाणगंगा के रास्ते सफ़र कर रहे हैं, चाहे आप ताराकोट के रास्ते सफ़र कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से सफ़र कर रहे हैं, तो अर्धकुंवारी जो है एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रहता है जहाँ लोग शायद कई बार पवित्र गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उस पॉइंट पर एक नया जो लंगर सेवा है उसको हम शुरू कर रहे हैं। उसका काम जो है वो जो सिविल कंस्ट्रक्शन पार्ट है वो सारा काम कंप्लीट कर लिया जा चुका है और 3 तारीख सुबह से पवित्र पहली नवरात्रि के पवित्र दिन पर उसकी हम शुरुआत करेंगे। और जो हमारी नई बिल्डिंग शीतला भवन के नाम से जो हाल ही में जिसका काम कंप्लीट हुआ है, जो एम्प्लॉय अकोमोडेशन है, उसके जो टेरेस लेवल पर इस अर्धकुंवारी के लंगर कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि यात्रियों की तरफ से हमारे स्टाफ को भी प्रोत्साहन मिलेगा इस नए इनिशिएटिव के लिए। और भैरव जी के लंगर की तर्ज पर 2 शिफ्ट्स में ये लंगर अवेलेबल होगा, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक और शाम 4 बजे से रात के 12 बजे तक। तो इन 2 शिफ्ट्स में जो है लंगर निःशुल्क जैसे पहले उपलब्ध रहता है वैसे ही सभी यात्रियों के लिए उपलब्ध है।